अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जहरीली हवा ले रहे हैं, परेशान हैं, आप समझते होंगे। अगर आप दीपावली पर दिल्ली आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर या दिल्ली दिवाली मनाने, तो मत आइए। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से कल से 18 नवंबर तक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार दिसंबर जनवरी में होने वाले विंटर ब्रेक को इसमें एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि सर्दियों की छुट्टियों को अभी कर दिया गया। जल्दी ऑड इवन पर भी निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में ऐप वाली बाहरी नंबर की टैक्सीज पर रोक लग गई है, यानी कि यूपी हरियाणा की जो टैक्सीज चलती थी दिल्ली में, अब वो नहीं चलेंगी। अब बाहरी नंबर की टैक्सी दिल्ली की सीमा के अंदर नहीं आ पाएगी। मतलब नोएडा और हरियाणा की जो टैक्सियां, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो टैक्सीज हैं या राजस्थान की टैक्सी गुरुग्राम के आसपास के इलाकों से आने वाली, वो दिल्ली में नहीं आ पाएंगी। पटाखों पर दिल्ली में पहले से रोक है। ना पटाखे बिक पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। जलाना चलाना तो अपराध है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि पड़ोसी राज्यों में पटाखे चलेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में चलेंगे, हरियाणा में चलेंगे, तो दिल्ली में क्यों नहीं? इस धुएं से दिल्ली आखिर बचेगी कैसी? क्या इन राज्यों से धुआं दिल्ली में नहीं आएगा? सुनिए। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार कई अहम फैसले ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हुई और उसके आधार पर भी अब निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, क्या क्या आज आपने निर्देश जारी किए हैं, वो सबसे पहले आप बताइए। देखिए, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्मॉग टावर शुरू किया गया था। दिल्ली के अंदर हमने रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कैबिनेट के फैसले के बावजूद टीपीसीसी के चेयरमैन ने मनमाने तरीके से जिस तरह से उसे ठप कर दिया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, आर्डर के बाद, आज हमने टीपीसीसी को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है सुचारू रूप से जो है संचालित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको लिए निर्देश दिया था। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है आज की बैठक में कि इसको जो है वो लागू करें दिल्ली के अंदर भी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में दिए थे कि इस ऑड इवन से क्या फायदा हुआ है, उसकी स्टडी सबमिट करने के लिए। दिल्ली के अंदर 2 स्टडीज ऑड इवन को लेकर के हुई हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी है, दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है। तो वो ये निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट को वो स्टडी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी और फिर कोर्ट जो आदेश देगा उसके अनुसार फिर जो है ऑड इवन के लिए आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे अहम ऑड इवन फॉर्मूला ही है। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ये लागू होना है। तो अभी ये होल्ड तो नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि वो अपनी तैयारी रखें, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करना होगा, अपना वो पूरा प्लान तैयार करेंगे। दिल्ली में कामकाजी लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी नियमों का जो ऐलान है या ऑड इवन होगा या नहीं होगा, उसके लिए लोग शुक्रवार तक इंतजार करें। निश्चित रूप से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसमें जो इसकी स्टडी रिपोर्ट है ये कोर्ट को हम सबमिट करेंगे और कोर्ट का जो आदेश होगा उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अहम सवाल ये है कि आपने दिल्ली में एंट्री बंद करने का निर्देश लिया है। जो ओला और उबर जैसी गाड़ियां हैं या फिर जो ऐप आधारित गाड़ियां हैं, यूपी की गाड़ी नहीं आ सकती, हरियाणा की नहीं आ सकती, बाकी राज्यों की भी नहीं आ सकती। तो ये फैसला किस आधार पर लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया उसके बाद आपको लगता है कि इससे फायदा होगा दिल्ली को? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ऑर्डर में अपना जो है हमें भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जो है वो उसको लागू किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के बाद ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा? निश्चित रूप से। इसमें सर अहम सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश भी ये कह दे कि दिल्ली की गाड़ियों को एंट्री नहीं देंगे ऐप आधारित, और अगर हरियाणा कह दे कि हम दिल्ली की गाड़ियों को एंट्री नहीं देंगे ऐप आधारित, तो ऐसे में तो क्योस हो जाएगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि दिल्ली में कहीं भी और एनसीआर में कहीं भी गाड़ियां नहीं जा सकती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो एक तरह का झटका लग सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट उन्हीं का है। मेरे ख्याल से जो भी राज्य, चूंकि हमने दिल्ली के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर और किसी स्टेट को है तो सभी स्टेट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है, अपनी बात वहां रखेंगे।